हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद 2K सब्सक्राइबर पूरा कराने के लिए। ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 to 8 मैथ्स वर्क की कंप्लीट तैयारी के बारे में, जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके और एक सीट आपकी पक्की हो सके। सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि सर जी कोर्स खरीद के तैयारी करें या सेल्फ स्टडी से तैयारी करें। अगर कोई सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहता है तो कौन सी बुक को फॉलो करे, कहां से पढ़े, वो भी कैसे पढ़े, तो इन सभी डाउट्स को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पिन करिएगा, हम तुरंत उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, सबसे पहले हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे कि जो पीपीएससी टीआरई 3.0 में जो पेपर हुआ था, चाहे वो पहला पेपर हो चाहे सेकेंडरी एग्जाम वाला पेपर हो, दोनों पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे कि कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस किस चैप्टर से पूछे गए थे और किस बुक को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मैथ सेक्शन की बात हो रही है जिसमें 40 और 8। सर जी ये 40 तो आपको पता है कि 40 जो होते हैं 40 साइंस के होते हैं, 40 जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, लेकिन ये 8 क्वेश्चंस कहाँ से आ गए सर जी? तो ये 8 जो जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है उसमें 8 क्वेश्चन, तो यानी टोटल 48 क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाने वाले हैं और इस तरीके से बताएंगे। अगर उस तरीके को आप फॉलो करते हो तो गारंटी है 45 या 45 से ज़्यादा ही नंबर आएगा। बहुत ही आसान है भैया, गणित में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो 15 मार्च को पेपर हुआ था उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। देखो, चैप्टर्स नेम इधर लिखे हुए हैं, इधर क्वेश्चंस नंबर हैं और ये क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। एलसीएम एचसीएफ क्वाड्रिलेटरल मेंसुरेशन। देखो, एलसीएम और एचसीएफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोनों जो चैप्टर है ना क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन का लेवल था बहुत ही आसान लेवल था। आप क्लास 8 की एनसीईआरटी करते हैं तो ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम ये भी बता दे रहे हैं, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में है। मेंसुरेशन, सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शेयर एंड डिविडेंड, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिमिलरिटी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे क्लास 10th वाले में। क्लास 10th वाले में देखो, 9th में जो चैप्टर है ना उसका थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में आपको क्लास 10th में बताया गया, तो 9th और 10th दोनों पढ़ना है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए थे, अभी तो 40 नहीं हुए हैं भैया। देखो, नंबर सिस्टम, एज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वो नाव वाला क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ कुल मिला करके देख लो आपके सामने इतने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन अभी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमने इस तरीके से सॉर्ट आउट किया है, हो सकता है आपके हिसाब से हमने नंबर सिस्टम में रखा है, आपके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन में जा रहा है, तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, देखो 3 3 2 5 5 3 8 4 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक यानी अंक गणित से पूछे गए थे। देखो, जो 15 मार्च को पेपर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स को कवर किया गया था। 8 चैप्टर तो इधर हो गए हैं, देख लो 1 2 3 और यहां से 4 4 8 4 12 2 14 14 8 22 चैप्टर से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन थे। लेकिन जब वही पेपर जुलाई में हुआ तब देखते हैं क्या हाल था इसका। देखो, ये जुलाई का पेपर है, उसका डेटा है। फैक्टर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये चैप्टर आपको मिलेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी में। क्लास 8 यानी 5 क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल, कोऑर्डिनेट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो इतना आसान क्वेश्चन था, वो भी क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो यानी कि 5 क्वेश्चन, 5 क्या 6 क्वेश्चन उसी से पूछे गए थे। बाकी सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, शेयर एंड डिविडेंस, स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतने क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। चाहे आप 9 10th दोनों साथ लेके चलो, चाहे 10th बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर जो 9th में है उसका ब्रॉड लेवल से 10th में दे। पहले आपको 9th पढ़ना है, उसके बाद ही तो 10th पे जाएंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी से पूछे गए थे और 34 क्वेश्चन जो थे
वो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। अगर आप मिलाना चाहते हैं जाके मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं, वो जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे वो कहां से पूछे गए थे। ये पेपर कैंसिल वाला डेटा है और ये जुलाई का पेपर है, उसका डेटा है। जो पेपर कैंसिल हुआ, पावर एंड एक्सपोनेंट से एक क्वेश्चन आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था। देखो एक क्वेश्चन मेन में आया था, एक क्वेश्चन जीएस में आया था। पॉलीगन एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन आया था, क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन आया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया था कि 5 रुपए वाली नोट इतने सिक्के इतने हैं, ये सब वाला क्वेश्चन था। परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। अगर इसको परसेंटेज में डालना चाहते हो तो अच्छी बात है, अगर मेंसुरेशन में डालना चाहते हो तब भी अच्छी बात है, ठीक है। ये जुलाई वाला डेटा है। अलजबरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, पावर एंड एक्सपोनेंट जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातांक के रूल वाला 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप उसको चाहते हो सिंप्लीफिकेशन में डालना तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। रेशनल नंबर से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3/15 इतना उतना है, बताओ इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था, क्यूब एंड क्यूबॉइड से एक क्वेश्चन था। तो ये देखो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी 5-6 चैप्टर से ये आपके सामने डेटा है। अब दिक्कत ये आती है कि सर जी आपने तो डेटा दिखा दिया, पढ़ेंगे कैसे। तो अभी एकदम साफ साफ आपको बता दिए हैं, देखो यहां पर भी बता दिए हैं, क्लास 8th और 10th की एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है टोटल। तो बस आपको 3 बुक पढ़नी है। कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो देखो, सिर्फ आपको 3 बुक पढ़नी है। क्लास 8th की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। सिर्फ इन 3 बुक को जितनी बार हो सकता है उतनी बार सेल्फ स्टडी करो। अगर आप हमारा सपोर्ट लेना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट तैयारी, ठीक है। मतलब अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, नंबर थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, वो तो कोई नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये तो 100% श्योर हो, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार उसको सॉल्व करो। हर एक एग्जाम्पल को करो, पर्सनली के हर क्वेश्चन को करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो चाहिए, आप ये टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम पे चाहिए। टेलीग्राम से 3 बुक हमने सेंड कर दिया है, उसको डाउनलोड करके मेहनत से एकदम तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जब ये 3 बुक पर आपका अच्छी तरीके से कमांड हो जाए, तब उसके बाद अंगणित का ये वाली बुक, चाहे जो आपके पास हो, यही वाली नहीं, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपके घर पे हो, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले इन 3 बुकों को करने के बाद पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप इन 3 बुकों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वो जीएस का चाहे क्वेश्चन हो, जीएस वाले पोर्शन में, जनरल स्टडीज वाले में हो, या 4D क्वेश्चन ये वाले हो, कंप्लीट 100% हो जाएंगे। लेकिन अगर आत्मा की संतुष्टि के लिए तो आप इस बुक को भी टच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सलाह देंगे कि पहले ये 3 अच्छी तरीके से कर लो, वो तो हलवा लगेगी। उसका अर्थमेटिक का पोर्शन करना है, सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक ये भी रख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो बुक हम दिखा रहे हैं वही बुक आप रखिए, आपकी मर्जी है, कोई एक बुक प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए, कोई भी एक बुक, चाहे वो मॉडल पेपर हो या कुछ भी, प्रैक्टिस के लिए एक बुक होनी चाहिए। देखो यहाँ पर रुक्मिणी की है, कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 10 के लिए है, गणित की है, चाहे आप ये ले सकते हैं या जो भी आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। साथ में कंपलसरी है ये चीज, कंपलसरी है ये चीज, बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो पेपर हुआ था वो आपको करना है, 2.0 का जो पेपर हुआ था, 3.0 का, दोनों पेपर करना है, दोनों पेपर करना है, ठीक है। मतलब जो अभी जिसका रिजल्ट आया वो भी करना है, जो आउट हुआ था उसको भी करना है, ठीक है। तो ये 4 पेपर आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। वो हर एक क्वेश्चन आप उसको रट्टा मार लो। रट्टा क्या मारोगे भैया, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो ना तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बुक नहीं मिल रही है, किसी ऐप से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये स्टेट बोर्ड का बुक वाला जो है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको, सर्च करिए स्टेट बोर्ड बुक्स,
यहाँ पर बिहार या किसी भी स्टेट की आप बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी चाहिए तो एनसीईआरटी वाली डाउनलोड कर लीजिए, या अगर नहीं मिल रहा है बिहार का तो इस बुक से इस ऐप से आप इंस्टॉल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस एकदम मेहनत से आपको तैयारी में लगना है, एकदम मेहनत से जी जान से लग जाइए, ताकि एक सीट आपकी पक्की हो जाए। जहां तक हमारी बात है तो हम पूरा सपोर्ट आपका करेंगे एक सीट पक्की कराने में। इस चैनल पे जितनी वीडियोस आएंगी सबको मेहनत से देखिएगा, सबसे कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, और रीजनिंग मैथ की तैयारी तो हम ही कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।